तो हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 28 फरवरी के करंट अफेयर को। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? चौथे चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की मेडल टैली में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य जो है ये पहले स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें कर्नाटक ने टोटल कितने मेडल जीते हैं तो कर्नाटक ने टोटल 11 मेडल जीते हैं। तो कर्नाटक जो पहले स्थान पर रहा है। कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर रहा है। और कर्नाटक के टोटल मेडल, अगर हम बात करें टोटल मेडल की, तो टोटल मेडल जो कर्नाटक ने जीते हैं, टोटल मेडल की अगर हम बात करें टोटल मेडल तो कर्नाटक ने जीते हैं टोटल 11 मेडल जीते हैं। जिसमें अगर हम बात करें गोल्ड की तो कर्नाटक ने जीते हैं गोल्ड 9 और सिल्वर जो है वो जीते हैं 2 सिल्वर जीते हैं। कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान की तो दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य जो है दूसरे स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र ने टोटल जीते हैं, महाराष्ट्र ने टोटल जो 22 मेडल जीते हैं। जिसमें गोल्ड की बात करें तो महाराष्ट्र ने गोल्ड जीते हैं 7, गोल्ड 7, सिल्वर 8। अगर हम बात करें ब्रोंज की तो ब्रोंज जो जीते हैं, ब्रोंज की हम बात करें तो ब्रोंज जीते हैं 7। इस तरह जो है जीते हैं टोटल 22 मेडल। टोटल मेडल कितने जीते हैं तो टोटल 22 मेडल जो है ये जीते हैं महाराष्ट्र ने। और बात करें अगर हम थर्ड नंबर की तो थर्ड पोजीशन पर जो रहा है वो है हिमाचल। तो थर्ड पर कौन सा राज्य रहा है तो हिमाचल प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश ने जीते हैं टोटल 17 मेडल। जिसमें बात करें अगर हम गोल्ड की तो हिमाचल ने जीते हैं 4 गोल्ड, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर। और इसके साथ जो है ब्रोंज की अगर हम बात करें तो ब्रोंज जीते हैं 9 और टोटल जीते हैं टोटल 17, टोटल 17 मेडल जो है जीते हैं। ये तो हमने बात की कि खेलो इंडिया, फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 की पताका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। जो राज्यों की बात, लेकिन अगर बात करें कि एक्चुअल में कौन जो है, कौन सी टीम जो है या कौन सा स्टेट एक्चुअल में जो पहले स्थान पर रहा है, अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया फोर्थ फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में जो है ये भारतीय सेना वैसे पहले स्थान पर। अगर हम बात करें ओवरऑल की, अगर बात करें ये तो स्टेट की सिर्फ स्टेट में यानी ये पहले स्थान पर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल की चैंपियन कौन रहा है एक्चुअल में, तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना। ओवरऑल में भारतीय सेना जो है पहले स्थान पर है। भारतीय सेना पहले स्थान पर रही। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेट जो है कौन सी पहले स्थान पर रही तो वो है कर्नाटक। लेकिन एक्चुअल में जो पहले स्थान पर रही है टीम वो है भारतीय सेना की जो टीम जो पहले स्थान पर रही है। सेना ने जो है टोटल की अगर बात करें, सेना ने जीते हैं टोटल मेडल की अगर बात करें तो सेना जीते टोटल 21 मेडल सेना ने जीते हैं। इसमें अगर हम बात करें गोल्ड की तो सेना ने जीते हैं 10 गोल्ड। सेना ने जो है 10 गोल्ड। अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर जीते हैं 5। और ब्रोंज की अगर हम बात करें तो ब्रोंज सेना ने जीते हैं 6। यानी टोटल 21 मेडल जो है सेना ने, भारतीय सेना ने जीते हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना जो है इन गेम्स में पहले स्थान पर रही है।
और अब बात करें अगर हम इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, इन गेम्स का जो है वेन्यू यानी क्या था, तो गेम का आयोजन दो स्थानों पर किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इन गेम्स का आयोजन किया गया था। इन गेम्स का जो है दो चरणों में इनका यानी आयोजन किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे केबल केबल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस केबल ब्रिज का नाम क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस केबल ब्रिज का क्या नाम है? अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, नरेंद्र सेतु, द्वारिका सेतु। अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, नरेंद्र सेतु या फिर द्वारिका सेतु, इनमें से जो है भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, इसका क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सही वो है सुदर्शन सेतु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु जिस पुल का नाम है, इसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है उद्घाटन जो है किया गया है। अब बात करते हैं ये कहाँ पर, अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर जो है स्थित है, तो ये जो गुजरात राज्य में कहाँ पर है, तो गुजरात में। तो गुजरात में जो है स्थित है सुदर्शन सेतु, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। अब अगर हम बात करें इस पुल की लंबाई की, कि इस पुल की लंबाई जो है कितनी है। वैसे ये सुदर्शन सुदर्शन सेतु के नाम से इस पुल को जो है, इस पुल का नाम जो है सुदर्शन सेतु है, इसको जाना जाता है सुदर्शन सेतु के नाम से। लंबाई की बात करें तो 2.32 किलोमीटर। तो 2.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये किसके बीच में, तो ये ओखरा ओखरा से द्वारिका के बीच में, ओखरा से द्वारिका के मध्य है। ओखरा से द्वारिका के बीच जो है, ये बीच में ये स्थित है, यानी ओखरा और द्वारिका को जो है ये मिलाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन सेतु। हाल ही में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा? हाल ही में आयोजित बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे। तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है तीसरे स्थान पर, भारत जो है रहा है। अब बात करते हैं कि इन यानी इस बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था। तो इसका आयोजन जो है वो किया गया था पट्टाया। उसका आयोजन जो है पटाया थाईलैंड में किया गया था। थाईलैंड में जगह है पटाया, वहां पर इसका आयोजन जो किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो पटाया, पटाया थाईलैंड में। पटाया थाईलैंड में जो है इन यानी बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो थाईलैंड के पटाया में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें इसकी यानी गेम्स की शुरुआत जो है वो कब हुई, यानी पहले जो है शुरुआत इसकी कब हुई है, तो 1998 में जो है ये इस चैंपियनशिप की जो शुरुआत हुई है। और ये जो है 2 साल में इसका एक बार आयोजन किया जाता है। 2 साल में, 2 साल में, 2 साल में एक बार आयोजन, 2 साल में एक बार जो इसका आयोजन करवाया जाता है। यानी ये बाइनियल सीरीज है, एनुअल नहीं है। बाइनियल चैंपियनशिप है, इसका 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। और इस बार इसके एडिशन की बात करें, इस बार इसका कौन सा एडिशन था? तो 14th एडिशन। अगर हम बात करें इस बार इसके संस्करण की, तो इस बार जो इसका 14th यानी 14वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था। तो भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है? भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें मेडल टैली की, अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन रहा, भारत रहा है 3rd नंबर पर। तो पहले पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? पहले स्थान पर चाइना जो है रहा है। अगर हम बात करें चाइना के गोल्ड की, अगर बात करें तो चाइना ने जीते हैं 13 गोल्ड। बात करें सिल्वर की, तो चाइना जीता है 5 सिल्वर, और तो 5 जो है सिल्वर मेडल जो है जीता है। और बात करें अगर हम ब्रोंज की, तो चाइना जीता है 5 ब्रोंज मेडल। और टोटल की बात करें, टोटल जो है जीता है 23 मेडल। टोटल की बात करें, टोटल जो है 23 मेडल के साथ, तो 23 मेडल के साथ जो है पहले स्थान पर रहा है, यानी जिसमें चाइना जीते हैं 13 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं। और दूसरे स्थान की बात, दूसरे स्थान पर जो देश रहा है वो है इंडोनेशिया। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया जो है ये रहा है। इंडोनेशिया ने जीते हैं, गोल्ड की बात करें तो 3 गोल्ड,
3 गोल्ड, सिल्वर जो है सिल्वर 5 जीते हैं, और ब्रॉन्ज जो है 1 जीता है, और टोटल जो इसने मेडल जीते हैं ये जीते हैं 9 जो मेडल जिसने जीते हैं। और भारत की अगर हम बात करें, यानी भारत का जो है वो प्रदर्शन कैसा रहा है, तो भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। इंडिया जो है 3rd नंबर पर रहा है। इंडिया ने जीते हैं, गोल्ड की बात करें, इंडिया ने जीते हैं 3 गोल्ड, और सिल्वर की बात करें तो भारत ने जीते हैं 4 सिल्वर, और ब्रॉन्ज की बात तो ब्रॉन्ज भारत ने जीते हैं 11, यानी टोटल मेडल की बात करें तो भारत ने जीते हैं 18 मेडल। अगर हम मेडल की संख्या के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत ने इंडोनेशिया से ज्यादा जीते हैं, बट एक्चुअल में जो मेडल टैली जो बनाई जाती है वो गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल के आधार पर, हम जिसमें गोल्ड मेडल ज्यादा जीते हैं। वैसे तो गोल्ड जो है दोनों ही कंट्रीज के इक्वल है, बट सिल्वर जो है एक ज्यादा जो है जीता है इंडोनेशिया ने, इसलिए इंडोनेशिया जो दूसरे स्थान। हाल ही में प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उद्धास का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? हाल ही में प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उद्धास का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2010, 2015, 2009, 2006, 2010, 2015, 2009, 2006। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2006। तो कब इन्हें प्रदान किया गया था? सन 2006 में इन्हें जो है यानी पंकज उधास को, जो एक प्रसिद्ध गजल गायक थे, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें बहुत सारी जो है गजलें जो है गाई है, जिसमें से एक इनकी प्रमुख है, यानी जो ऐसे तो बहुत सारी गजलें गाई, बट एक जो सबसे ज्यादा जो एक्चुअल में जो मुझे भी याद है वैसे, कि चिट्ठी आई है करके उन्होंने गजल गाई, जिसके कारण जो इनकी बहुत ज्यादा जो यहाँ पे पॉपुलर ये हुई थी उनकी ये गजल। तो इनको जो 2006 में पंकज उधास को पद्मश्री से इनके यानी इनके काम के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया था पद्म। हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंज टूर का खिताब जीता? हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट टूर का जो है वो खिताब जीता है? सौरभ घोषाल, अभय सिंह, जोशना चिन्नप्पा, दीपिका पल्लिकल। सौरभ घोषाल, अभय सिंह, जोशना चिन्नप्पा या फिर दीपिका पल्लिकल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, अभय सिंह। तो किसने जीता है? तो अभय सिंह ने जीता है। तो अभय सिंह ने जीता है गुड गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर जो है वो जीता। उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन जो है ये कनाडा में आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो कनाडा में आयोजन, कनाडा में आयोजित किया, कनाडा में आयोजित था ये टूर्नामेंट। यहाँ पर जो है जीता है, तो इसे किसने जीता है? तो इसे जीता है भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने, जिसको जीता है। तो अभय सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अभय सिंह तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और इन्होंने ये जो टूर्नामेंट जीता है जिसका नाम है गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट, ये जो है ये कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी निर्धारित की है? शिक्षा मंत्रालय ने 2024-2025 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितनी निर्धारित की है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 9 वर्ष में से कौन सा आंसर सही है? इन 2024-25 सत्र से जो है कक्षा 1 में प्रवेश की आयु जो है वो कितनी कर दी गई है, यानी कितनी साल के का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश कर सकेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 वर्ष या इससे अधिक। तो 6 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी 6 वर्ष या 6 वर्ष से अधिक का जो बच्चा होगा वही जो है वो यानी पहली कक्षा में जो है वो दाखिल हो सकेगा। और ये इसी साल से जो है, इसी साल 2024-25 जो सत्र जो रहेगा, यानी शैक्षणिक सत्र जो रहेगा एजुकेशनल, यानी जो ये सत्र रहेगा उसमें जो है 6 वर्ष से अधिक के बच्चे जो है वो एडमिशन के लिए पात्र होंगे पहली कक्षा में। अब बात करते हैं यानी शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्री कौन है? अगर बात करें तो एजुकेशन, हम बात करें एजुकेशन मिनिस्टर के, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो उनका नाम है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान।
धर्मेंद्र प्रधान जो है ये है भारत के जो है ये है वर्तमान में शिक्षा मंत्री। इनके द्वारा जो है ये यानी इनके मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये नीति जो है वो चलाई जा रही है। हाल ही में किसे एडिथ एंड पीटर ओडोनेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे एडिथ एंड पीटर ओडोनेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एलेक्स डोसन, शशि थरूर, शशिकांत कुमार, प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। एलेक्स डोसन, शशि थरूर, शशिकांत कुमार या फिर प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। अशोक वीर राघवन। तो प्रोफेसर अशोक वीर राघवन जो हैं, इन्हें जो है हाल ही में एडिथ एंड पीटर ओ डोनेल अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। अब बात करते हैं इन्हें जो है कि इन्हें जो ये सम्मान किसने प्रदान किया है, इन्हें ये सम्मान तो अमेरिका की, तो इन्हें जो ये सम्मान किसने दिया है तो अमेरिका की टेक्सास अमेरिका की टेक्सास अमेरिका की टेक्सास एकेडमी ऑफ मेडिसिन एकेडमी ऑफ मेडिसिन इंजीनियरिंग मेडिसिन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा यह सम्मान दिया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। और ये किस फील्ड में दिया जाता है तो इंजीनियरिंग के फील्ड में दिया जाता है। तो यानी अगर बात करें ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है तो इंजीनियरिंग के फील्ड में। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवार्ड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? हाल ही में मंदिरों पर जो है वो टैक्स लगाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कौन सा राज्य जो है वो बना है मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला भारतीय राज्य? तो यह जो है वो कर्नाटक बना है। यानी इसके तहत क्या, यानी हाल ही में ये बिल जो है वो पास कर दिया गया है कर्नाटक में। इसके तहत क्या किया जाएगा यानी इसके तहत जिस मंदिर की आय इसलिए जिस मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और 1 करोड़ 1 करोड़ से कम या 10 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम या फिर 10 लाख से अधिक 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 जो है ये आय वाले मंदिर मंदिर 5% टैक्स सरकार को देंगे। टैक्स जो सरकार को देंगे।
तो कौन सा राज्य जो है पहला राज्य बना है मंदिर पर टैक्स लगाने वाला, तो ये बना है कर्नाटक राज्य। हाल ही में अटकल पोंगल, वैसे हाल ही में अटूकल है, हाल ही में अटूकल पोंगल, हाल ही में अटूकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? हाल ही में अटूकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? उड़ीसा, गोवा, तेलंगाना, केरल। उड़ीसा, गोवा, तेलंगाना या फिर केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केरल। तो कौन से राज्य में अटूकल पोंगल पर्व मनाया गया? तो केरल राज्य में जो है ये मनाया गया है हाल ही में। और अगर हम बात करें कि केरल की कैपिटल, अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये है आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत किसने की है? हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत किसने की है? द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल। द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण भंडारण योजना की जो है ये शुरुआत की गई है। ये था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।